कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण प्रश्न हम पढ़ेंगे। तो आज आप पढ़ने वाले हैं निम्नलिखित प्रश्नों की संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखिए। तो देखिए 4 नंबर में पूछा जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखिए ताकि आप महत्वपूर्ण जो आपकी यहाँ पे संदर्भ प्रसंग व्याख्या है वो कंप्लीट कर सकें। तो यहाँ आपका जो चैप्टर है दिन जल्दी-जल्दी ढलता है उस चैप्टर से लिया गया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। चलिए यहाँ पे जो 4 पंक्ति आपको दी गई है पहले उनको हम पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चे प्रत्याशा में होंगे, जोड़ों से झाँक रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए गलती से जोड़ों से हो गया है जबकि यहाँ पे है नीडों से। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे और नीडों से झाँक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता, कितनी चंचलता है, दिन जल्दी-जल्दी ढलता है। तो यहाँ पे एक छोटी-सी मिस्टेक हुई थी नीडों की, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आपको पंक्ति भी याद होगी इसकी। तो चलिए हम थोड़ा-सा समझने का प्रयास इसमें करेंगे। तो प्रत्याशा का मतलब है कि आशा। जो बच्चे हैं वो क्या है आशा में हैं। तो यहाँ पे बच्चे हैं, बच्चे की बात हो रही है लेकिन किसके बच्चे हैं? चिड़िया के। चिड़िया के बच्चों की बात यहाँ पे हो रही है। जो चिड़िया है वो क्या है अपने बच्चों के लिए सुबह से भोजन की तलाश में निकली है। तो उसके जो बच्चे हैं वो इस आशा में झाँक रहे हैं कि हमारे जो माता-पिता हैं वो आएँगे और हमारे लिए कुछ खाने को लाएँगे। चलिए हम यहाँ पे समझते हैं। तो प्रसंग आपको संदर्भ आपको सबसे पहले लिखना है। तो संदर्भ में आपको क्या लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के अंतर्गत एक गीत दिन जल्दी-जल्दी ढलता है से ली गई हैं। इसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन हैं। समझ में आया होगा आपको कि जो प्रसंग है, प्रसंग के अंतर्गत आपको क्या लिखना है? किस पुस्तक से लिया गया है, पुस्तक का नाम लिखना है, आरोह से लिया गया है। इसके अंतर्गत आपका जो अध्याय है उसका नाम आपको बताना है, एक गीत दिन जल्दी-जल्दी ढलता है से लिया गया है। इसके रचयिता का नाम बताना है, तो इसके रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन हैं। इस तरह से आपको संदर्भ में लिख देना है। अब प्रसंग के बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्रसंग में हमें क्या लिखना है? प्रसंग में जो ऊपर हमारी जो 4 पंक्तियाँ आपको यहाँ पे ये दी गई हैं, इन पंक्तियों में से 2 महत्वपूर्ण लाइन आपको यहाँ पे अच्छी लगे। 4 पंक्तियों में से जो 2 महत्वपूर्ण लाइन आपको यहाँ पे लगे वो आपको इसमें लिख देना है। जो खास वही आपको प्रसंग के अंतर्गत लिखना है। तो हम पढ़ेंगे कि इन पंक्तियों में कवि ने प्रकृति का उदाहरण देते हुए बताया है कि किस तरह अपने प्रियजनों से मिलने की चाहत व्यक्ति को तेजी से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। क्या लिखा गया है इस प्रसंग में कि कवि यहाँ पे प्रकृति का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि किस तरह से अपने प्रियजन यानी कि अपने जो प्रियजन यानी कि जो अपने करीबी होते हैं उनसे जो मिलने की चाहत होती है उसके बारे में व्यक्ति ने यहाँ पे बताया है कि किस तरह से उनके प्रति जो हमारी भावना होती है वो हमें किस तरह से प्रेरित करती हैं। चलिए अब हम यहाँ पे व्याख्या के द्वारा हम पढ़ेंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो व्याख्या है, कवि कहते हैं कि जब शाम होती है यानी कि जब दिन ढल जाता है, शाम होती है, रात का समय जब होने लगता है और चिड़िया अपने घोंसले की ओर लौट रही होती हैं। जो चिड़िया है वो दिन भर बाहर थी, अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में गई थी। जैसे ही दिन ढलने लगता है, शाम होने का समय होता है तो चिड़िया क्या करती है अपने घोंसलों की ओर यानी कि अपने घर की तरफ जब वह लौट रही होती है तो उसके मन में यह विचार आता है कि उनके बच्चे घोंसलों में उनके लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। वे घोंसलों से झोंक कर यानी कि झाँक-झाँक कर अपने माँ का रास्ता देख रहे होंगे और अपने बच्चों के प्रति इसी वात्सल्य प्रेम के कारण चिड़िया के पंखों में एक अद्भुत चंचलता यानी कि तेजी आ जाती है। तो यहाँ पे
देखिए ये जो लाइन है आपकी ये वाली, इस लाइन का सार यहाँ पे निकल रहा है। समझने का आप प्रयास करें। इन 2 लाइनों का सार आपने पढ़ लिया है। तीसरी लाइन का सार यहाँ पे निकल रहा है कि वो जो चिड़िया है वो क्या है, अपने बच्चों के प्रति इसी वात्सल्य प्रेम के कारण चिड़िया के पंखों में क्या आ जाती है, चंचलता आ जाती है। यानी कि और तेजी से उड़ने की चंचलता आ जाती है। इसी प्रेम की प्रेरणा से वे और भी तेजी से उड़ने लगती है। जब वह यह विचार करती है कि उसके बच्चे हैं वो घोंसलों से झाँक रहे होंगे कि हमारी जो माँ है वो आ रही होगी, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। यह विचार जब चिड़िया के मन में आता है तो वह और तेजी से उड़ने लगती हैं ताकि जल्द से जल्द अपने बच्चों के पास पहुँच सके। और इन पंक्तियों में कवि ने यह दर्शाया है कि प्रेम और अपना तत्व यानी कि जो अपनेपन का जो भाव है जीवन की गति को सबसे बड़ा कारण है। क्या है? यही सबसे बड़ा कारण है, जो अपनापन का जो भाव होता है यही। यह भावना इंसान को भी अपने प्रिय तक पहुँचने के लिए प्रेरित करती है। यही भावना क्या है, हम मनुष्य के अंदर भी होती है। हम भी जब कहीं पर जाते हैं तो हम भी इसी तरह से बेसब्री से इंतज़ार करते हैं अपने प्रियजनों के पास पहुँचने की। तो समझ में आपको आया होगा इस प्रश्न का आंसर। बहुत ही आसान और सरल है, एक बार जल्दी से पढ़ लीजिए कि कवि कहते हैं कि जब शाम होती है और चिड़िया अपने घोंसले की ओर लौट रही होती है तो उसके मन में एक विचार आता है। कौन-सा विचार आता है कि उनके बच्चे घोंसलों में उनके लौटने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे और वे घोंसलों से झाँक कर अपनी माँ का रास्ता देख रहे होंगे और अपने बच्चों के प्रति इसी वात्सल्य पूर्ण प्रेम के कारण चिड़िया के पंखों में और अद्भुत चंचलता यानी कि तेजी आ जाती है और इसी प्रेम की प्रेरणा से वे और भी तेजी से उड़ने लगते हैं ताकि जल्दी से जल्दी अपने बच्चों के पास पहुंच सके। और इन पंक्तियों से कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि यह दर्शाना चाहते हैं कि प्रेम और अपना तत्व यानी अपनेपन का जो भाव है, ये जीवन की गति का सबसे बड़ा कारण है और यही भावना इंसान को भी अपने प्रिय तक पहुँचने के लिए प्रेरित करती है। तो मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा आपको, कठिन नहीं है, बहुत ही आसान और सरल है। जब हम बाहर रहते हैं, कुछ बच्चे जब बाहर रहकर पढ़ाई करते हैं और काफ़ी दिनों के बाद जब अपने घर पे आते हैं तो वो भी इसी तरह से उनके मन में भी ऐसी जल्दी रहती है कि कब हम घर जाएँगे और कब हम अपने माता-पिता से, अपने छोटे-बड़े भाइयों से मिलेंगे। तो इसी तरह की भावना इस चिड़िया के मन में भी यहाँ पे दिखाई गई है। अब यहाँ पे हम काव्य सौंदर्य के बारे में पढ़ेंगे कि इस कविता में काव्य सौंदर्य क्या है, कि इस कविता में भाषा क्या है, सरल सहज है और खड़ी बोली का प्रयोग किया है और प्रतीकात्मकता का प्रयोग यहाँ पे किया है, यानी प्रतीकात्मक जो शैली है वो यहाँ पे बताई गई है और अनुप्रास और मानविक करण अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। और यहाँ पे जो मुक्तक छंद है, इस छंद का प्रयोग इसमें किया गया है। तो समझ में आया होगा आपको। अब यहाँ पे आपका एक प्रश्न बन रहा है, तो आपका प्रश्न क्या है इस अध्याय का? आत्मपरिचय कविता में कवि किसका भाव लिए फिरता है? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे रहेगा, कवि किसका भाव लिए फिर रहा है? कार्यालय का या फिर परिश्रम का या जगजीवन का या फिर असफलता का? तो सही उत्तर आपका क्या रहेगा? जगजीवन का। कौन सा रहेगा? जगजीवन। जगजीवन का भार कवि लिए फिर रहा है। तो इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताया गया है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। एक दो बार अच्छे से पढ़िए, आप कंप्लीट इसको कर लेंगे, कठिन नहीं है, बहुत ही आसान और सरल है और बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो कंप्लीट अच्छे से कर